Good morning, everyone, and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Friends, today we will discuss class 9 subject English and worksheet number 57, and this worksheet for 24th of November 2020. So friends, यहाँ अपना नाम लिखेंगे और क्लास टीचर का नाम लिखेंगे. द गिवन बिलो पैसेज इज बेस्ड ऑन द चैप्टर हैप्पी प्रिंस. ये जो चैप्टर है आपका हैप्पी प्रिंस है चैप्टर है, और यह चैप्टर आपका टेक्स्ट बुक मोमेंट से लिया गया है. एंड रीड इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इसको पढ़ना है, अच्छे से समझना है, और ये हार्ट टचिंग स्टोरी है. दिल को जो है ना बहुत अच्छा लगेगा जब इसे आप पढ़ेंगे तो. ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, इस स्टोरी को समझने का प्रयास करते हैं और समझेंगे. राइट. It is a story of a prince who was called a happy prince, for he did not know of misery and sorrow of life. यह कहानी एक ऐसे राजकुमार की है जिसे दुख और दर्द के बारे में कुछ नहीं पता. राजकुमार दुख और दर्द को नहीं जानता, यानी ऐसे राजा की है. वह राजा दुख और दर्द को नहीं जानता है. He stayed protected and happy till he was alive. उसे बचा के रखा गया है दुख और दर्द से जब तक वह जीवित था. ठीक है. बट नाउ वेन ही वॉज सेट अप एज ए स्टैचू एट ए हायर प्लेस ही कुड विटनेस द मिजरी एंड अगली ट्रूथ ऑफ लाइफ. लेकिन उसको मरने के बाद, राजा के मरने के बाद, उसका एक जो स्टैचू बनाकर शहर के सबसे ऊंची जगह पर रख दिया गया है, जिससे वहां से वो जो जीवन के दुख और दर्द को देखता है. ही फेल्ट बैड एंड वांटेड टू हेल्प पीपल. और वो काफ़ी कैसा, वो जो है ना उसे बुरा लगता है और वह चाहता है कि अपने शहर के लोगों को का मदद करे. और वो चाहते हैं जो जो नीडी पर्सन है, जो गरीब लोग हैं, उनको क्या करे, वो मदद करे, हेल्प करे अपने शहर के लोगों को. ही डिसाइडेड टू हेल्प देम विथ हिज गोल्ड लीव्स एंड प्रेशियस सफायर एंड रूबी. वह निश्चय करते हैं, डिसाइड करते हैं कि वह जो है ना अपने लोगों को, अपने शहर के लोगों को उसके ऊपर जो गोल्ड, सफायर, रूबी, ये सारे ज्वेलरी होते हैं, हीरे होते हैं, जेवर जेवरात होते हैं, ये सब जो उनके ऊपर लगाया गया है, इससे क्या करेंगे, वो लोगों का जो क्या करते हैं, मदद करना चाहते हैं. उन्होंने ऐसा डिसाइड किया. A sailor was passing by going to Egypt to be with its friend. लेकिन जब पक्षी, एक सैलो यानी अबाबिल होता है, वह पक्षी होता है, नाम था, पक्षी है, अबाबिल है, जो वहाँ से गुजर रहा था और वह इजिप्ट जा रहा था अपने दोस्तों के साथ. बट ऑन द वे इट स्टॉप्ड फॉर ए वाइल टू टेक रेस्ट बीनीथ द स्टैचू. लेकिन जब पक्षी जो अबाबिल है वो उड़ते उड़ते थक जाता है, तो रेस्ट करने के लिए उस स्टैचू के नीचे आकर रुक जाता है. द प्रिंस रिक्वेस्टेड इट टू स्टे फॉर ए नाइट एंड बी हिज मैसेंजर इन सेविंग द पुअर एंड नीडी. प्रिंस उस अबाबिल से जो है ना, वो जो सैलो पक्षी है, उनसे रिक्वेस्ट करता है, और रिक्वेस्ट करता है कि यहाँ रुके एक रात के लिए, वन नाइट के लिए, और ताकि वो गरीब लोगों की जो मदद कर सके. क्योंकि वो उसके शहर का जो उनके द्वारा जो गरीब तक, जो लोग उनके नीडी पर्सन है उसके शहर में रह रहे, उन तक वो क्या कर रहे, राहत पहुंचा सके उनको. गरीबी जो लोग हैं उनको जो कुछ वो देना चाहते हैं वो पहुंचा सके. और वो क्या देना चाहते हैं, गोल्ड, सफ़ायर और उसके जो लगे हुए हैं जो सारे ज्वेलरी, वो देना चाहते हैं. ही टोल्ड द सैलो टू गिव द seamstress the ruby out of the hilt of his sword, one of the rare sapphire from his eyes to the playwright, and other for the match girl. राजा के तलवार व उसके आंखों में जो भी हीरे लगे होते हैं, जैसे कि सफ़ायर, रूबी, गोल्ड, उनके एक एक करके निकलवाकर अबाबिल के द्वारा उन ज़रूरतमंद, उन गरीब लोगों को तक वो क्या कहते हैं, पहुंचा देता है. कौन,
अबाबिल यानी सैलो पहुंचा देता है। और लेकिन जब उसके अपने आंखों के रूबी गोल्ड इत्यादि निकलवा दिए जाते तो उसे दिखाना क्या होता है, बंद हो जाता है, उसे दिखना बंद हो जाता है। किसे? उस हैप्पी प्रिंस को दिखना बंद हो जाता है। नाउ वेन द प्रिंस इज लेफ्ट विथ नो आइज, उसे दिखना बंद हो जाता है। द सैलो ऑफर टू स्टे फॉर एवर विथ हिम, तब सैलो जो है ना वो उसे कहता है, कहा कि अब हम हमेशा के लिए हैप्पी प्रिंस के साथ यानी आपके साथ हम रहेंगे। द प्रिंस आस्क इट टू लीव बट द सैलो डिडंट, प्रिंस उन्हें कहा जो तुम चले जाओ, ठीक है, लेकिन उन्होंने जाने से क्या किया, मना किया, और वह नहीं गया। For you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of man and woman. मैन एंड वुमेन। तब प्रिंस ने रिक्वेस्ट किया, तुम मुझे सब अच्छे चीज़ बताओ, तुम अच्छे चीज़ बताओ, यानी कि लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ होनी चाहिए जो मतलब लोगों के दुख को दर्द को बांट सके, जो महिलाओं को दर्द को बांट सके, ठीक है। तो वह कहता है कि कोई भी रहस्यमय नहीं है, दुख सब बड़ा रहस्य है, दुख सब। तो यहाँ कह रहा है जो यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ ऑफ द, यहाँ देयर इज नो मिजरी एंड सो ग्रेट एज मिजरी, कह रहा है लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है, यानी वह कहता है कि कोई भी रहस्य नहीं है, दुख सबसे बड़ा रहस्य है, यानी सबसे बड़ा दुख रहस्य है। आई एम कवर्ड विद द फाइन गोल्ड, आई एम कवर्ड विद द फाइन गोल्ड सैड द प्रिंस, प्रिंस कहता है कि मैं गोल्ड से लिपटा था, और लिपटा था, एंड यू मस्ट टेक इट ऑफ लीव बाई लीव एंड गिव इट टू द पुअर। और प्रिंस कहता है कि मैं गोल्ड से लिपटा था और तुम इसे उतार लो परत दर परत, और इसे जो है ना लोगों तक बांट दो, जो गरीब लोग हैं उन सबको दे दो, जो पुअर है जो नीडी है, ठीक है, जो हमारे शहर में रह रहे उन्हें तुम क्या करो, इसे दे दो, ठीक है। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, लोग सोचते हैं कि उनके पास गोल्ड होगा तो वह खुश हो जाएगा। एंड द सैलो डिड द सेम, और सैलो ने जो हैप्पी प्रिंस थे उनके कहने के पर सेम वही करता है जो राजा कहता है, ठीक है। वेरी सून स्नो केम फॉलोड बाय द फ्रॉस्ट एंड सैलो डाइड, और जल्द ही वहाँ बर्फ पड़ती है, धुंध होती है, और सैलो उस ठंड में मर जाती है, क्योंकि वह सैलो इजिप्ट जा रही होती है, क्योंकि इसलिए क्योंकि वो सर्दी को यहाँ नहीं झेल सकती, और वहाँ इजिप्ट में वहाँ इनके रहने लायक यानी अबाबिल पक्षी है उसके लायक वहाँ टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर है, होता है उस टाइम, इसीलिए वो इजिप्ट जा रही थी। लेकिन हैप्पी प्रिंस ने उनसे रोका और उन्होंने उनका साथ दिया, और उनसे जो जेवर जेवरात जो सफ़ायर जो गोल्ड थे वो सब उन ज़रूरतमंदों में बांटने को कह दिया, और उन्होंने बांट भी दिया, ठीक है। और लास्ट में वो क्या होते हैं, क्योंकि सर्दी ज़्यादा हो गई थी, तो सर्दी ज़्यादा इसलिए करके वह पक्षी जो है ना मर गई, वो रह नहीं पाई, ठीक है, बच नहीं पाया, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर एंड द टाउन काउंसलर पुल डाउन द स्टैचू, और अगले दिन ने इट्स डेथ ब्रोक द प्रिंस हार्ट, और यह जो है ना इससे प्रिंस का दिल टूट जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर एंड काउंसलर पुल डाउन द स्टैचू बिकॉज इट्स लुक लाइक सॉवी, और अगले दिन वहाँ के मेयर और काउंसलर आया और उन्होंने उस स्टैचू को गिरा दिया, क्योंकि वह भद्दा लग रहा था। कैसा भद्दा लग रहा था, बेकार सा दिख रहा था, ठीक है। दे मिल्टेड द स्टैचू बट कुड नॉट मिल्ट द लेडन हार्ट, और कह रहा है उन्होंने स्टैचू को तो पिघला दिया लेकिन दुख भरे दिल को पिघला लिया नहीं पाया, यानी दुख भरे दिल को पिघला नहीं सका।
One day God asked one of his angels to bring two precious things. एक दिन भगवान ने एक एंजल यानी दूत देवता से बोला कि दो कीमती चीज लाओ जमीन से, दो कीमती चीज लाओ जमीन से यानी अर्थ से, पृथ्वी से. द एंजल ब्राउट द लेडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड सैलो. तब जो लेडन जो एंजल होती है वह दो बेशकीमती चीज ले जाती है धरती से, लेडन हार्ट ले कर जाती है, और स्टैचू का जो पिघला नहीं है वह पार्ट को लेकर के जाता है. ठीक है, तो दो बेशकीमती चीजें लाओ जमीन से, तो और वह एंजल धरती से लेडन हार्ट लेकर के जाता है स्टैचू का जो पिघला नहीं था, और वह मरे हुए अबाबिल यानी सैलो को लेकर के जाता है. ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये स्टोरी आपको बढ़िया लगा होगा. ये स्टोरी बढ़िया लगा तो इस स्टोरी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को. और चलिए इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं. हैप्पी प्रिंस वॉज कॉल्ड ए हैप्पी प्रिंस बिकॉज ही वॉन्टेड पीपल टू रिमेंबर हिम बाय द नेम. ये ऑप्शन क्या, इस सभी का हम आंसर देखते हैं एक एक करके. पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए. द सैलो स्टेड बैक एज इट वॉज. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट correspond to the word suffering, and how many precious jewels did the statue same have the did the give them, and what did the shallow do, and finally what happened to it. And the following, the living always thinks that gold can make them happy. Do you agree with these lines? Why or why not? And there is no mystery so great a misery. Why did the prince say? And the इस सबका जो वर्ड लिमिट दिया हुआ है 40 to 50 वर्ड, इसका भी वर्ड लिमिट दिया 20 to 30 वर्ड, 20 to 30 वर्ड, और 100 to 120 वर्ड्स. ठीक है, तो आइए इस सभी का आंसर को हम देखते हैं. ओके फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर ये है, डी है. ही न्यू नथिंग अबाउट द अगली ट्रूथ ऑफ लाइफ. द हैप्पी प्रिंस वॉज कॉल्ड ए हैप्पी प्रिंस बिकॉज, द हैप्पी प्रिंस वॉज कॉल्ड ए हैप्पी प्रिंस बिकॉज. तो ये आपका डी आंसर है. ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. उसका आंसर डी था. ठीक है फर्स्ट का. अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं. द सैलो स्टे बैक एज इट वॉज काइंड हार्टेड था. ऑप्शन 4 ऑप्शन है इसमें, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, काइंड हार्टेड था, काइंड हार्टेड. एंड थर्ड वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट करस्पॉन्ड टू द वर्ड सफरिंग. सफरिंग इसके करस्पॉन्डिंग वर्ड नहीं है, कौन सा वर्ड नहीं है, तो डिलाइट नहीं है, हार्ट अटैक है, डिस्ट्रेस है, ग्रीफ है. यानी सफरिंग मतलब जो प्रॉब्लम होता है, जैसे पेन, हेडेक, सर में दर्द है, डिस्ट्रेस ये इसी के जैसा सिमिलर है, और ग्रीफ मीन्स दुख वगैरह, ये सफरिंग की तरह है. लेकिन डिलाइट मीन्स ये अलग होता है, डिफरेंट है, ये नहीं होता. ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे. हाउ मैनी प्रेशियस ज्वेल्स डिड द स्टैचू हैव एंड whom डिड ही गिव देम टू. तो स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस हैज मेनी प्रेशियस ज्वेलरी लाइक गोल्ड लीव्स एंड द प्रेशियस सफायर. क्या है, ज्वेलर्स लाइक गोल्ड लीव्स एंड प्रेशियस सफायर एंड रूबी, बट ही गेव देम ऑल द नीडी पीपल ऑफ हिज सिटी. वो चाहता था अपने शहर के लोगों को, जो ज़रूरतमंद है उनको वो क्या करे, वो जो है ना ज्वेलरी, जैसे गोल्ड था, प्रेशियस सफायर था, रूबी था, ये डायमंड, ये सारी चीज़ें वो देना चाह रहे थे. ठीक है, और उन्होंने दिया भी. वॉट डिड द सैलो डू एंड फाइनली वॉट हैपेंड टू इट. सैलो ने क्या किया और क्या हुआ. ठीक है, फाइनल में. ठीक है, तो हैप्पी प्रिंस आस्क्ड टू सैलो टू गिव ऑल द प्रेशियस थिंग्स टू नीडी पीपल. आफ्टर दैट हैप्पी प्रिंस लुक्स अगली एंड बिकम ब्लाइंड. और उन्होंने क्या किया, जो सारे जो सैलो को बोला, जो उसके जो प्रेशियस थिंग्स है, गोल्ड है, रूबी है, ठीक है, जो ज्वेलरी है, वो सब जो है ना लोगों, नीडी पर प्रेशियस थिंग नीडी पीपल को दे दो, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके शहर का. एंड हैप्पी प्रिंस उसके बाद अगली हो गया. ठीक है, अगली यानी ब्लाइंड हो, मतलब वो साफ साफ नहीं दिख रहा था वो पिक्चर. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 6. द लिविंग ऑलवेज थिंक्स दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी. डू यू एग्री विद दीज लाइन्स. चलिए, तो इसको 30 to 50 वर्ड टू 40 वर्ड में आंसर देना. द पीपल थिंक्स दैट दे बिकम हैप्पी इफ, ये ई नहीं है, इफ दे गिफ्ट gold and other precious things, but in the chapter happy prince was
we saw that the happy prince have many precious things but he was not happy. हैप्पी प्रिंस के पास बहुत सारे ऐसे प्रेशियस थिंग्स था लेकिन वो हैप्पी नहीं था. व्हेन ही सॉ पीपल इन द ट्रबल गेव एवरी प्रेशियस ज्वेलरी टू द अदर्स. जब वो उन्होंने देखा जो उनके शहर के लोग प्रॉब्लम में है तो उन्होंने, जो गरीब लोग हैं तो उन्होंने सारा ज्वेलरी उन्हें दे दिया. हिज रियल हैप्पीनेस वॉज इन द हैप्पीनेस ऑफ द पीपल ऑफ हिज सिटी. उनके पीपल ऑफ हिज सिटी के जो हैप्पीनेस था उसमें उनका मतलब अपने शहर की खुशी में उनका वास्तविक हैप्पीनेस था. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी. दुख से भरा कोई रहस्य नहीं है. वाई डिड द प्रिंस से सो. क्यों प्रिंस कहता है दुख से बड़ा कोई रहस्य नहीं है. द डियर टाइटल, सो दिस टाइटल, यहाँ दिस, द टाइटल यहाँ द लिखेगा. द टाइटल सैलो सैड द प्रिंस यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स. You tell me marvelous things, you tell me marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of the man and woman. There is nothing mystery so great as misery. This is because if you don't know is what is your pain, then you can't identify your problem and then you can not get close your pain. पेन मीन्स दर्द होता है. फर्स्ट थिंग्स यू नीड टू आइडेंटिफाई योर पेन, यानी अपने प्रॉब्लम को समझिए, मिजरी को समझिए, अपने दुख को समझिए. इफ़ यू सॉल्व दिस मिजरी, यदि आप उस मिस्ट्री को समझ रहे, उस रहस्य को समझ गए, देन यू विल डेफिनेटली नो हाउ टू ग्रो इट. तब आप समझ जाएंगे जो कैसे ग्रो करना है. राइट, अब क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं. वाई डू यू थिंक the angel took the leaden heart of the happy prince. क्या आप ऐसा क्यों सोचते हैं जो लेडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस का जो है ना उन्होंने एंजल ने ले गया, ऐसा क्यों. एंड द डेड सैलो टू द गॉड. डेड सैलो का जो वो था वो हार्ड, जैसे गॉड ने ऐसा क्यों किया होगा. ठीक है, दे आर प्रेशियस बिकॉज बोथ हैप्पी प्रिंस एंड द सैलो वेरी काइंड. क्योंकि हैप्पी प्रिंस और सैलो दोनों बहुत ही जेनरस थे, काइंड थे, जेनरस एंड सेल्फलेस थे. उनके पास कोई सेल्फ जो कहता नहीं है, जो स्वार्थ है खुद का, वैसा कुछ नहीं था. द प्रिंस कुड नॉट बियर टू सी द अगलीनेस. प्रिंस ऐसा नहीं देखना चाहता था मिजरी एंड सफरिंग इन हिज सिटी, अपने सिटी के लोगों का. एंड सो गेव अवे ऑल हिज प्रेशियस stone and gold to make people happy. Similarly, the Salo sacrificed his trip to Egypt and elected as the prince messenger. और अपना जो इजिप्ट का जो ट्रिप था उसको क्या किया उन्होंने, जो प्रिंस ने. सिमिलरली द सैलो सेक्रीफाइड, उसने जाने से नहीं गया, सेक्रीफाई कर दिया. ठीक है, और मैसेंजर कैरी द प्रिंस precious stone and gold to the needy, spreading happiness around. And when the prince was the blind, he is still love him. जब वो उनके सारे ज्वेलर, सोने, जेवरात, सफ़ायर, ये सब उतार लिए गए तो वो जो है ना उन्हें दिख नहीं रहा था. सो मच डैट ही नेवर लेफ्ट हिम, ताकि उसके बावजूद भी उन्होंने अकेला नहीं छोड़ा. ही इट केप्ट गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर विथ द विंटर अप्रोचिंग. और वो काफ़ी ठंड में से ठंड होता गया और वो धीरे धीरे फाइनली व्हेन ही कुड नॉट लॉन्गर बियर कोल्ड डाइड. उसके बाद वो बेचारी जो सैलो थे वो मर गए. एंड फीट ऑफ द स्टैचू एंड द स्टैचू लव्ड हिम सो मच. और वो क्यों उसने स्टैचू से ज़्यादा प्रेम करते थे. दैट्स लेडन हार्ट ब्रोकन इनटू टू. तो वो जो लेडन हार्ट था वो 2 पार्टों में ब्रोकन हो गया, एक तो हैप्पी प्रिंस और एक सैलो. क्योंकि दिस इज व्हेन द गॉड आस्क वन ऑफ द एंजल टू ब्रिंग द हिम टू द 2 प्रेशियस थिंग्स इन द गार्डन ऑफ द एंजल्स टुक the leaden heart and the dead bird. And the god said that this garden of the paradise, the title word searching for every even more, यहाँ 4 की जगह आप ऐसे FOR लिख लेंगे, 4 more and in the city of God and happy prince. ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग.